तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच इज़ ग्रेटर। इसका मतलब होता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो आ जाइए इसको करते हैं हम। सबसे पहले ऑफ लगाए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐसे उतार लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले ये देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा नंबर कट रहा है। जैसे कि देखो 2 और 4 कट हो रहा है, तो इसको कट कर देंगे। 2 और जो 2 या 4, जब हम इनको कट करते हैं तो सेम नंबर से ही कट होना चाहिए, तभी ये कट होते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारा 1 बचा। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या जाएगा 3, और 7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या जाएगा 14। ठीक है, इस तरफ देखते हैं। अब इधर क्या क्या कट रहा है हमारा, इधर कट रहा है हमारा 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 3 बचा ऊपर और नीचे बचा 8। ठीक है, तो हमारे ये निकल आए हैं 2 आंसर। ठीक है, अब हमें जिन बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो अब ग्रेटर कैसे पता लगाएं। एक सिंपल तरीका होता है जिसमें अगर न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो हम कैसे पहचानते हैं। जिसमें भी डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उसका फ्रैक्शन उतना ही छोटा निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि ये बड़ा है तो इसका क्या होगा, ये छोटा निकलेगा, लेकिन ये छोटा है तो इसका क्या निकलेगा, फ्रैक्शन बड़ा निकलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका जो रियल फॉर्म था उसको हम लिख देंगे कि 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी लाइन बना के कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से इसका सेकेंड वाला कंप्लीट करते हैं। सेकेंड वाले को भी सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई में उतार लेंगे। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा और 6/7 आ जाएगा, और लगा देंगे 2/3 है मल्टीप्लाई 3/7। इन दोनों में भी क्या कट रहा है, 1/7 तो कट होगा नहीं, और 2 और 6 कट हो जाएगा। कैसे होगा, 2 से कट होगा, तो इसको 2 से कट कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो क्या क्या बच रहा है इधर हमारा, इधर 3 बचा है और डिनोमिनेटर में 7 बचा है। इसी तरीके से ये वाला करेंगे। इधर तो 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर बचेगा 2/7। जी आ गया हमारे। ठीक है, अब इसमें देखो कि डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग आए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं उनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इन दोनों में से जौन सा बड़ा होता है वो रियल में बड़ा होता है, उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि इसे इसमें 3 है इसमें 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 3/7। तो हम उसको ऐसे साइन लगा लेंगे। ठीक है, इसको रियल फॉर्म में लिख देंगे। इसकी रियल फॉर्म थी जी वाली, तो क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ 6/7 इज greater than 2/3 of 3/7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइली प्लांट 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। यानी कि साइली ने 4 सैपलिंग प्लांट थे जो उसने
एक रो में 4 सैपलिंग प्लांट उसने लगाए हैं अपने गार्डन में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजस्टेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर, यानी कि 2 एडजस्टेंट प्लांट हैं सैपलिंग के, उनके बीच में कितना गैप था, 3/4 का, यानी कि 5 वाले में जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है, तो इसके और जो दूसरा प्लांट है इसके बीच में गैप है 3/4 का। ऐसे ही ऐसे उसने एक रो में कितने प्लांट लगाए हैं, 4 प्लांट लगाए हैं, ऐसे लगाए, ठीक है। और इन सब के बीच में गैप है 3/4 का, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो उसने बोला है कि जो फर्स्ट वाला जो सैपलिंग है इसका और जो लास्ट वाला सैपलिंग है इसका, इन दोनों के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को हमें पता करना है, ठीक है। तो सिंपल है, लैंग्वेज है तो इसलिए हम लैंग्वेज लिखेंगे इसकी, थोड़ी सी लिखते हैं इसका। डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling इज कितना दिया था, 3/4 दिया था, ठीक है। और उसने कितने प्लांट लगाए थे इन रो में, यानी कि साइली प्लांट्स सैपलिंग इन अ रो, यानी कि एक रो में कितने प्लांट लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो हमने पीछे लिखा था कि साइली ने कितने प्लांट लगाए हैं एक रो में, 4 प्लांट लगे हैं, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 3/4 था। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है इनका, फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो वही लिखेंगे हम, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जी जो पेड़ बने थे, जी 4 जो प्लांट लगे थे है ना सैपलिंग के, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 3/4 का, 3/4 का और 3/4 का, ठीक है। और टोटल कितने 4 है, प्लांट है 4 है एक रो में, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किस में करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 1 2 3 इनके बीच का निकालना है ना हमें डिस्टेंस। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 का डिस्टेंस में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 3 आया समझ में आपको। तो कैसे करेंगे हम, 3 से, क्योंकि एक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 3/4 था, और हमें निकालना कितने के बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का। तो इनके बीच की में कितनी है, 1 2 3 का है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 या 9/4। अब इसको नेगेटिव फ्रैक्शन में बना लेते हैं, कैसे बनेगा, 4 से डिवाइड जाएगा, 4 2 जा 8, ऐसा बचा 1। इसको नेगेटिव फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में ही आ जाता है, ठीक है। जो हमारा क्यूटेंट होता है वो आता है यहाँ में, और जो रिमाइंडर होता है वो आता है ऊपर।
ठीक है। अब इधर डिस्टेंस दिया था मीटर में, तो हमारा आंसर भी काय में आएगा, मीटर में। तो जी हो गया हमारा आंसर 5 वाले का। तो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है लिपिका रीड अ बुक फॉर 1/3/4 आवर एवरी डे, यानी कि लिपिका एक बुक पढ़ती है हर एक दिन कितने घंटे पढ़ती है, 1/3/4 आवर। शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज, यानी कि उसने एक पूरी बुक को कितने दिन में पढ़ लिया था, 6 डेज में उसने कंप्लीट कर लिया था। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड वर बुक, यानी कि उसके द्वारा कितने घंटे इस बुक को पढ़ने में लिए गए हैं, पूरी बुक को पढ़ने में। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी सी। इसमें लिखेंगे टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड अ बुक डेली, यानी कि लिपिका के द्वारा डेली कितना टाइम लिया गया था बुक पढ़ने के लिए, 1/3/4 आवर लिया गया था। और उसने कितने दिन में एंटायर बुक पढ़ ली थी, सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। अब हमें निकालना क्या है, आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी कि उसने कितने घंटे लगाए इस बुक को पढ़ने में, टोटल कितने घंटे लगाए। तो हमें पता है एक दिन में वो कितने डेली कितने घंटे पढ़ रही थी, इतने घंटे पढ़ रही थी, और कितने दिन में ख़त्म कर ली उसने, 6 डेज में ख़त्म कर ली। तो इसको हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1/3/4 मल्टीप्लाई 6। अब जो फ्रैक्शन में दिया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 बन जाए 4, और उसको ऐड कर देंगे, 4 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7/4 मल्टीप्लाई 6। अब देखो ये कट हो रहा है तो इसको कट कर देंगे 2 से, 2 2 या 4, 2 3 या 6। अब इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 3 से होगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 7 3 या 21/2, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इसका 21 डिवाइड जाएगा 2 से, तो कितनी आ जाएगा, 2 बन जा 2, 1 आ गया, तो हमारा क्या आया, रिमाइंडर 1 बच रहा है इधर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, अब देखिए इधर क्या बच रहा है हमारा, इधर 1 बच रहा है, तो हम इसको कितनी बार काट सकते हैं, डायरेक्ट 10 से काट देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 10 किया जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10/1/2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि उसने 10/1/2 आवर्स में पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम अब वीडियो तो अब चालू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 वाला। 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि ये कार है जो 16 किलोमीटर चलती है, वो भी कितने पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 2/3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए हम लैंग्वेज लिख लेंगे बुक में से ही, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 लीटर पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, 16 मीटर कर रही है, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि कितना डिस्टेंस 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कवर हो रहा है। अब हमें पता है कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना हो रहा है, और हमें निकालना है इतने लीटर पेट्रोल में कितना कवर होगा। तो क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 16 मल्टीप्लाई 2/3/4 ये कर दिया। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11/4, 4 से इसको कट कर देंगे, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा इधर, 4 मल्टीप्लाई 11
इसका आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 किलोमीटर। तो हमारा आंसर निकल आएगा इसका 44 किलोमीटर, यानी कि 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरीके से हमें अब करेंगे इनका क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई ब्लॉक्स इक्वल टू 10/30, यानी कि इसमें जो बॉक्स है हमें वो नंबर को निकालना है कि इसमें कौन सा नंबर इधर आएगा जिससे कि ये नंबर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलो, हमने इसका क्वेश्चन उतार लिया है। इसका क्वेश्चन क्या दिया है, तो जो हमने क्वेश्चन इसका पढ़ लिया था, अब इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि लेट द नंबर पुट इन द बॉक्स बी एक्स, यानी कि जो नंबर इसमें बॉक्स में आएगा उसको हम मान लेते हैं एक्स, यानी कि इधर बॉक्स में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व ध्यान से देखना। एक्स यहीं पे रह जाएगा और 2/3, देखो 2 काय में दिया है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई में दिया है तो इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में, और 3 डिवाइड में दिया है तो इस साइड आएगा तो काय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एक तरीका तो जो हो गया, तो एक तरीका क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 30, एक तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरी तरीका क्या है, सिंपल है, देखो 2/3 एक्स के काय में दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, और इस साइड आएगा तो ये काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, जो कट हो रहा हो उनको कट कर देंगे। ठीक है, 2 से इसको करा 5 आ जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, 3 से इसको करेंगे 3 बन जा 3 और 3 10 जा 30। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5/10, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5/10। ठीक है, तो 8 वाले का ए का फर्स्ट वाला इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड वाला करते हैं। फिर सेकंड वाला हमने, तो इसका सेकंड वाला हमने उतार लिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, यानी कि जो बॉक्स में जो नंबर आया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बताना है। हमारा बॉक्स में यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5/10 आई थी। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, यानी कि इसको हमें कट करते जाना है, या तो किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए और जो पूरा कट हो जाए, जब तक एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, यानी कि कटना बंद ना हो जाए। तो ये दोनों का कौन सी इसमें आता है टेबल में, ये आते हैं 5 के टेबल में। तो इसको हम 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो क्या आएगा 1/2। अब 1/2 तो किसी से जाएगा नहीं, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/2। इस तरीके से इसका सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम बी वाला भी उतार लेते हैं। तो लीजिए, हमने अपना अगला क्वेश्चन उतार लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी सेम वही लाइन आएगी, लेट द नंबर पुट इन द बॉक्स बी एक्स। तो क्या मान लिया, इसमें भी हमने एक्स मान लिया। इसका क्वेश्चन दिया था 3/5 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 24/75। इसमें एक्स रख देंगे वैल्यू, 3/5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 24/75, ये रख गई। अब इधर देखना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था सेम भी करेंगे। देखो 3/5 काय में दिया है, इधर मल्टीप्लाई में दिया है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 डिवाइड में दिया है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर दिया है मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, 24/75। ध्यान से देखना, 5 में था तो ये ऊपर आ गया और 3 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। आगे समझ में। ठीक है, इसको कट कर देंगे। अब 3 से इसको कट करा, 3 बन जा 3, 3 से इसको कट करा तो 3 8 जा 24, 5 से इसको कट करेंगे, 5 बन जा 5, इसको डिवाइड देंगे 75 में, 5 का 5 बन जा 5, 2 बचेंगे 25 हो गए, 5 5 जा 25।
कितना आ गया हमारा 15 आ गया। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो इधर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 8 बन जा 8, इधर बच रहा है 15 और 1 यानी कि 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। जैसे ब्रैकेट में x की वैल्यू आ गई है, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा क्या इसका, 8/15, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो कितना आएगा, लेकिन एक बार देखना है हमें कि अब किस नंबर से कटना है। देखो 8 तो 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, लेकिन 15 तो आता ही नहीं है 2 की टेबल में और 4 की टेबल में नहीं आता ना। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 2.3 एक्सरसाइज को करना चालू करेंगे। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।